हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के मानसिक योग्यता परीक्षण के क्रम में हम लोग क्रम वाइज जो है 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप उसको वीडियो को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के मानसिक योग्यता परीक्षण का फोल्डर खोल करके क्रम वाइज आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम 2022 में पूछे गए मानसिक योग्यता के परीक्षणों को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन 40 क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो में हल करेंगे। अब हमारा काम होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप वीडियो को देख लिए हैं एक बार दो बार जा कर के तो अब प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इसीलिए अब हम अभ्यास की सीरीज लेकर आ गए हैं। इसमें 40 क्वेश्चनों का सीरीज होगा जिससे आपको एग्ज़ाम में जो आगामी एग्ज़ाम आपका होगा उसमें आपको 40 प्रश्नों का आएगा, जिससे आपको उसमें हल करने में कोई असुविधा ना हो, कोई असहज ना हो। इसलिए हम 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस लेकर के अब आएंगे। तो बच्चों देर ना करते हुए हम अपने वीडियो पे चलते हैं। जल्दी से क्या करना है, प्रश्नों पे आ जाते हैं। देखिए ये है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 सॉल्व 2022 परीक्षा 30/4/2022 को हुआ था ये। और इसमें हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण देखेंगे। खंड 1 देखिए हर चैप्टर को है इसमें खंड वाइज दिया हुआ है। तो खंड 1 मतलब चैप्टर आपका देखिए ये भाग 1 में आपको क्या करना है। देखिए पढ़ते हैं कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न में की संगत संज्ञा के सामने वृत्त को काला करें। तो बच्चों हमें क्या करना है इसमें कि 3 चित्र क्या हैं, समान हैं। तो एक चित्र इसमें से अलग है, जो अलग है चित्र उसी को हमें ढूंढ करके लिखना है। ठीक है बच्चों, उसी को वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर है। तो बच्चों हम कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, लेकिन बच्चों देखिए ये रेखा बड़ी है, जबकि तीनों विकल्प में रेखा क्या है। देखिए तीनों विकल्प में पहली रेखा क्या छोटी है, इसमें भी छोटी, इसमें भी छोटी, लेकिन इसमें क्या है, बड़ी है। तो बच्चों हमें क्या करना है, जो सबसे भिन्न है, जो सबसे अलग है, वही हमारा उत्तर है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 1 में हमारा सी विकल्प सही है। आइए ठीक है समझ। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या अब 2 देखते हैं। तुम देखिए चारों कोनों पे गुणा का निशान है, ठीक है, और 4 गुणा है। कितना गुणा है, 4 गुणा। इसमें भी 4 गुणा है, इसमें भी 4 गुणा है, इसमें लेकिन 4 नहीं, क्या है, 5 गुणा है। तो इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, तो किसी न किसी प्रकार से गुणा की संख्या क्या है, बराबर है, तो इसलिए समान है। लेकिन यहाँ बच्चों 5 है, इसलिए ये हमारा जो है विकल्प नंबर क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन का बी विकल्प सही होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है और सबसे अलग हमें छाट के लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 देखिए बच्चों, अब इसमें देखिए 4 खंड है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 1 2 3। अब बच्चों बस समझ, इसमें 4 4 हैं, लेकिन यहाँ बच्चों 3 है, इसलिए हमारा यही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी हमारा यही सही है। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 4 में यहाँ देखिए 3 है, ठीक है, ए भी 3 है, ए भी 3 है, ए भी 3 है, लेकिन अब हमें क्या करना है, सेटअप को देखना है कि देखिए यहाँ ए सबको ये कोने पे है, यहाँ भी कोने पे है और यहाँ भी कोने पे है, लेकिन यहाँ देखिए ये सबसे अलग दिख रहा है ना।
इसलिए बच्चों जो सबसे ये अलग है, अलग को मुझे छांटना है, तो हमारा विकल्प जो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प संख्या क्या होगा, सी सही है। ठीक है, ये समान है, ये तीनों मिलाकर के एक जैसे हैं, किसी न किसी प्रकार से मिल रहे हैं, लेकिन ये अलग है, इसलिए यही हमारा सही होगा। तो बच्चों देखिए, हम लोगों ने एक भाग को हल कर लिया, एक चैप्टर को हल कर लिया। असंगत को छांटना या असंगत को अलग करना हम लोग कर लिए। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए, प्रश्न को पढ़ के भी हम तभी उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 5 से 8 क्या है, कह रहा है प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पे करना है। इसमें क्या करना है कि बच्चों जो प्रश्न चित्र दिया गया है, एक मतलब क्या है, एक प्रश्न बाईं ओर है और एक प्रश्न चित्र दिया गया है दाईं ओर ABCD में चिन्हित करना है, और भी क्या समरूप चित्र मतलब जो सेम दिखाई दे, जो अलग ना हो बल्कि सेम हो। तो जैसे जो प्रश्न चित्र दिया गया वही चीज़ यहाँ इसमें भी उत्तर चित्र में कौन है, उसके समरूप, उसके समकक्ष, एकदम सेम टू सेम, कोई डिफरेंट नहीं, हम उसी को छांटेंगे। अब बेटा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें ये करना है, सबसे आसान तरीका है कि जो पहले देखें गलत है उसको हमें गलत काट देना है। ठीक है, कहीं तो त्रुटि लगे तुरंत उसको गलत काट दो, आगे बढ़ के जो बचेगा वही हमारा उत्तर है। देखिए, मान लीजिए ऊपर वाला मिलाना शुरू करेंगे तो ऊपर वाला मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये देखिए कोना है, ये नीचे आ गया, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, बचा क्या बच्चों, ये। तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यही उत्तर मतलब हल करने का तरीका, कितना सटीक तरीके से हम लोग उसका उत्तर कर पाए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या सब में देखिए 1 2 4, पहले 1 2 4 देख लीजिए, इसमें कोई है 3 है गलत है, 9 है गलत है, 1 2 4 1 2 4, ठीक है, मिल रहा है, ठीक है। 3 5 8, 3 5 9 हो गए, गलत है। देखिए 3 5 8, ठीक, 6 7 9, यही हमारा सही है। तो इसमें इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो हमें पहले गलत को छाट देना है, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, ये देखिए इस टाइप में है, नहीं गलत है, ये हाँ ये तो लग रहा कुछ, ये गलत है, ये गलत है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे हमें एग्जाम में भी करना है, इसीलिए हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम में आपका 40 में 40 क्वेश्चन सही होने की गारंटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे साथ आपको काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखिए इस कोने को मिलाते हैं, इसमें है, ठीक है, ये इसमें नहीं, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखते हैं कोना, ये भी मिल रहा, ये भी मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा। देखिए यही हमारा क्या होगा, सही है, 8 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया खंड नंबर 3, भाग नंबर 3। ध्यान देखिए क्या कर रहा है, 9 से 12 ये। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD में पर गौर करें और उससे उत्तर का पता लगाएं, जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न के चित्र को पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग को बिठाया जा सके। मतलब एक चित्र है, उसका काट करके 30 अलग कर दिया गया है, उन चारों उत्तरों में से किसी एक को सेट करना है, अब बिना कोई चेंज करके, ना दिशा परिवर्तन ना करना है, ना कुछ, एग्जैक्ट उठाइए ले जाके रख दीजिए, वो सेट हो जाए। चलिए हम लोग आ जाते अपने प्रश्नों पर। हमारा प्रश्न ये है, देखिए इस पे कौन सा है, ये देखिए घुमाना पड़ेगा, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये हमारा सही है। ठीक है बच्चों, अब इसको ये लेकर सीधे एक्यूरेट ऐसे रख देंगे तो हमारा ये क्या होगा, पूरा कंप्लीट चित्र हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमने कौन सा चित्र हमें सेट करना है, इस देखो इसको घुमाना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा, सॉरी बच्चों, ये देखिए ये, हाँ इसको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, तो गलत है ये भी, ये देखिए घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी घुमाना पड़ेगा।
बचा ये, लेकिन बचा देखिए यहाँ पे बिंदु नहीं है, देख लीजिए, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ये हमारा एक्यूरेट सही है। तो 10 का डी जो है पूरा एकदम सही है, हमारे पूरे पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 पर देखते हैं। तो 11 देखिए अब हमारे पैटर्न कौन सा पूरा करेगा। देखिए ये कोना क्या है, यहाँ पे मिल रहा लेकिन दोबारा मिल रहा नहीं, ये गलत है। आइए देखते हैं, ये ठीक है, ये कुछ मिल रहा है, ये वाला अभी रखते हैं इसको। ये देखिए घुमाना पड़ेगा, गलत है, घुमाना पड़ेगा, गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही है। यही हमारा क्या हो जाएगा, 11 का जो है आपका बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 12 देखते हैं। 12 में देखिए कर्म को कौन सेट होगा, ये देखिए इसको ले जाकर ये सेट हो सकता है। आइए घुमाना पर गलत है, ये गलत है। आइए ये भी गलत है। तो बच्चों हमारा क्या होगा, इसमें ए सही होगा। ठीक है, 12 का ए विकल्प पूरा सही है, इसलिए हमें पहले गलत को काट देना है, जो सही लगे उसी को टिक कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब देखते हैं हमारा खंड भाग संख्या 4 आ गया, मतलब चैप्टर नंबर 4 आ गया। ठीक है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम कर देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। तो क्या है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रस्थापित किया जा सके। ठीक है, मतलब इसमें श्रेणी क्रम है, 3 चित्र दर्शाए गए हैं, एक खाना खाली कर दिया गया है और उसके 4 देखिए खाली कर दिया गया है और उसके 4 उत्तर हैं दिए गए हैं। इसमें से कौन सा क्रम आकर के यहाँ पे कौन सा सेट होगा। तो बच्चों ये है श्रेणी क्रम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है। ये देखिए ये है, तो ये यहाँ पे आ गया, ये एक घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये यहाँ आ गया, मान लो ये चीज़ यहाँ आ गया और ये चीज़ यहाँ आ गया, फिर ये चीज़ यहाँ आ जाएगा और ये चीज़ यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ देखिए ये आ गया, एक स्टेप घूम रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा ये वाला हो जाएगा। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको पहले हम लोग भी ऐसे ड्रा कर लें। तो ये वाला जो ये बन रहा है, ये वाला पोजीशन ये वाला पोजीशन जो है ऐसे कर लें और ये वाला पोजीशन यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा है, ध्यान दीजिए, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। और फिर जो है ये यहाँ अगर यहाँ आ जाएगा तो ये खाली होगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए गलत है ये भी, और ये देखिए ठीक है, और फिर ये भी गलत हो जाएगा। यही हमारा बी जो है, बी विकल्प पूरा सही होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पूरे पैटर्न को पूरा करेगा। आगे चलते हैं, कर्म शिशु को देखते हैं। थोड़ा छोटा कर दें तो दिक्कत हो रही है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें कह रहा है देखिए ये कर्म हो गया। ठीक, अब इसमें ये हो गया। ठीक, अब फिर इसमें ये हो गया यहाँ। अब इसका मतलब ये भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, यहाँ भी इसी बिंदी जितना बिंदी है इसमें 3 3 6 3 3 6, यहाँ भी 3 3 6 हो जाएगा। तो पूरा पैटर्न ये वाला आपका ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा क्या होगा, बी जो है सही होगा, क्योंकि एक एक स्टेप को बढ़ा रहा है। जब ये स्टेप यहाँ चला गया, ठीक है, फिर ये स्टेप यहाँ है, तो ये भी पूरा भर के ये बना देगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे यही होगा। ठीक है, 14 का बी सही है। आगे देखिए 15 देखते हैं। 15 में ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 4 है, तो यहाँ क्या हो गया, 4 3 7 हो गया, मतलब ये क्रम बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए घट गया, यहाँ 4 से 3 हो गया, यहाँ 3 है 2 होगा, तो यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा।
मतलब ये वाला, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखिए पहले 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, 1 हो गया। इसलिए बच्चों एक एक क्रम घटता जा रहा है और उसके नीचे लगता जा रहा है। इसलिए हमारा जो है बच्चों यही हमारा विकल्प सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 16 देखिए, यहाँ ये है, तो यहाँ ये है, एक वृत्त बढ़ गया। ठीक है, और फिर यहाँ है तो ये गोल हो गया, यहाँ बढ़ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा कि मतलब जब ये है, यहाँ से ये गया, ठीक है, यहाँ खाली हो गया, तो यहाँ ये हो गया, तो यहाँ बीच में जो है आपका एक क्या हो जाएगा, खाली वाला हो जाएगा पोजीशन। तो ध्यान दीजिए अब ये एक प्रकार से रोटेट करा, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आ गया, ठीक, और फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हमारा क्या होगा, ये प्रत्येक चरण में जो है आपका जो वृत्त की बढ़ोतरी हो रही है, उस साथ ही पहले और दूसरे और तीसरे चौथे चरण में छायांकित वृत्तों की संख्या भी समान रहती है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ 2-2 है, तो ये 2-2 रहेगा। इसमें देखिए सिंगल सिंगल है, इसलिए ये सब गलत है। आप यहीं से भी इसको छाट सकते हैं। जब यहाँ 2 छायांकित है तो यहाँ सिंगल होने की कोई चांस नहीं है बच्चों, तो इसलिए हमारा यही सही होगा। आगे बच्चों देखते हैं। अब हमारा क्या हो गया, भाग संख्या 5 क्या कह रहा है, 2 प्रश्न चित्रों के क्या 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं और दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह के संबंध दूसरे सेट के तीसरे चौथे प्रश्न चित्र भी होना आवश्यक है। उसका चयन करें और फिर प्रश्न चिन्ह पर प्रस्थापित करें, मतलब वहाँ पे ले जाकर इसको रखें, मतलब बिठाना है। अब देखिए जो संबंध, बच्चों ध्यान देना, जो संबंध इसके साथ है उसी संबंध इसके साथ होना चाहिए। देखिए वृत्त क्या था, छोटा है, तो यहाँ वृत्त बड़ा हो गया, त्रिभुज छोटा है और छोटा हो गया, रंग दिए गए। यहाँ क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ त्रिभुज बड़ा हो जाएगा और वर्ग छोटा हो जाएगा, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे। तो कौन सा चित्र दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है। अब नीचे वाला है बच्चों, इसको सॉरी बच्चों ये थोड़ा ध्यान नहीं दिए, ये इसको जो है, इसका जो है ऐसे है ना, ये ऐसे, इसको रंग देंगे। तो कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारा ए। ठीक है, तो ये सब गलत है, तो बच्चों हमारा ए इसमें सही है। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए जो संबंध है, इसमें क्या था, ये देखिए इससे तो बन ही जा रहा है, तो जब बन जा रहा है ध्यान दीजिए ये यहाँ जा रहा है, केवल इसमें गुणा का निशान, क्यों, 4 भुजा है। ध्यान दीजिए बच्चों इसमें 4 भुजा है, तो इसलिए 4 गुणा हो जा रहा है, ये संबंध हो सकता है। तो बच्चों यहाँ भी क्या है, यहाँ क्या है, 3 भुजा है, तो यहाँ भी 3 गुणा हो सकता है, 3 गुणा हो सकता है। तो 3 गुणा वाला कहाँ है, देखिए ध्यान दीजिए, ये तो गलत है, 2 गुणा है, 2 गुणा है, 3 गुणा, लेकिन यह मिला नहीं। ये हमारा परफेक्ट क्या होगा, 18 का बी होगा, हमारा ये संबंध है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा, बी। आगे देखते हैं 19 क्या कह रहा है। अब 19 इससे संबंध है, देखिए यहाँ तक बना है ना, ये जाके इसके नीचे बन गया, ये हो गया, ये जुड़ गया, ये केवल जुड़ जा रहा। अब यहाँ भी वही संबंध हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा चित्र दिख रहा है, देखिए नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये हमारा परफेक्ट है, इसलिए हमारा 19 का डी सही होगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए जो संबंध है वही संबंध हमें इसके साथ कर देना है। आगे देख लीजिए बच्चे, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या देखिए, इसमें 4 वृत्त है, ठीक है, इसमें प्लस हो गया, इसमें 3 है, तो इसमें क्या यही चीज़ें अगर मिला दिया जाएगा, देखिए हो गया, ये जो कट रहा, तो यहाँ भी ये कट रहा, तो ये हमारा क्या होगा, देखिए मिल जा रहा, तो हमारा भी आपका क्या होगा, इसमें भी जो होगा आपका ये वाला आपका सही होगा, बी। देखिए इसमें भी वही आकृति बन रहा है, इसमें बन रहा गलत है, ये खुला है, ये सिंगल है, लेकिन ये पूरा परफेक्ट बन रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों हमारा यही उत्तर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। भाग अब हमारा आ गया है 6, मतलब चैप्टर नंबर 6 समझ लीजिए। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में
प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी के रूप से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बच्चों ध्यान सुनना लो, हम OMR शीट को कैसे भरा जाएगा उसको भी आपके समक्ष वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, आगे देखिए कैसे भरा जाएगा, कैसे रंगा जाएगा, कैसे सही तरीका है, सब बता देंगे आपको। आगे देखिए, इसमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे कौन सा चित्र ले जाकर सेट करेंगे कि पूरा ये वर्ग बन जाएगा, चित्र को पूरा करना है। अब देखिए सेट होगा, गलत है, ये नहीं हो, गलत, ये देखिए नहीं होगा, ये सही है। अब ये जाकर यहाँ इसको ये पोजीशन ले लेगा, ये पोजीशन इसकी यहाँ हो जाएगा और ये पोजीशन यहाँ हो जाएगा और ये पोजीशन यहाँ हो जाएगा, हमारा कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। इसलिए हमारा 21 का क्या होगा, हमारा जो है सी विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, ये हमारा विकल्प, ये जो हमारा सी है यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 को देखते हैं। अब 22 में कंप्लीट करने के लिए ध्यान दीजिए कौन सा पूरा वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये है, ये पूरा आधा तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, लेकिन ये जाके ले जाके सेट करेंगे तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे हमारा क्या होगा, ये पूरा वर्ग बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा 22 का क्या हो जाएगा, ए हमारा पूरा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, 23 देखते हैं। अब 23 में ध्यान दीजिए, ये ठीक है, अभी तुम्हारा ए लग रहा है, और देखते हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसलिए प्यारे बच्चों 23 का हमारा क्या होगा, ए वाला सही होगा। बच्चों भले ही मेरे विकल्प ए तुरंत मिल जाए, लेकिन हमें और से तुलना कर लेनी चाहिए जिससे गलत होने की संभावना एकदम खत्म हो जाए। ठीक है, एकदम सटीक तरीके से हम लोग उत्तर दें। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न संख्या देखिए 24 को। अब 24 में ध्यान दीजिए कि किस में से कौन सा सेट करें। देखिए ये तो नहीं सेट होगा, ये भी नहीं सेट होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए कोना है, ये हमारा सेट हो जाएगा, ये हमारा अगर जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों ये देखिए विकल्प आपका, आप सी वाला विकल्प देखेंगे, अगर ले जाकर यहाँ सेट करेंगे तो एक हमारा क्या होगा, कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न भाग आ गया हमारा 7। क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण में XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR शीट रंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आ गया दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपको ये सब बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि कौन सा लेटर, ठीक है, कौन सा लेटर क्या होगा, चेंज हो रहा है, कौन सा नहीं चेंज हो रहा है। अब ओ हमारा एक्यूरेट रहेगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए अगर इसको क्रॉप को हम दर्पण में देखते हैं तो वह किस प्रकार दिखेगा, हमें ये देखना है। तो ध्यान देना है केवल इसमें ओ नहीं चेंज होगा, बाकी सब पलटेंगे। अब इसमें हमें देखना कौन एकदम सही जा रहा है। इसमें देखिए PROC सही है, मतलब कि सही सीधा में है, तो इसका मतलब ये गलत है। और देखते हैं इसमें C है, C भी एकदम देखिए एकदम सीधा जा रहा है, मतलब सही रूप में है, तो ये भी गलत है। हमें ये देखना है जो सही रूप में है उसको पहले गलत काट देना, अगर परिवर्तन होता है उसका, उस लेटर का। अब बचा क्या है, अभी 2 चीज़ बचे हुए हैं। अब ध्यान दीजिए बचा हुआ है जो चित्र, अब आपका क्या होगा, यहाँ C है तो ये जो पोजीशन है ये पोजीशन आगे आ जाएगी, इधर आ जाएगा। ठीक है, पहले जैसे हो गया C हो जाएगा, फिर O होगा, मतलब C है,
फिर आर हो जाएगा, सॉरी बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे जब भी दर्पण में इसको हम देखेंगे तो हमारा जो चित्र दिखाई देगा तो ये हमारा इसे सी हो जाएगा। सी के बाद फिर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है आर हो जाएगा, और फिर ओ कोई चेंज नहीं है, और यहाँ क्या हो गया, पी हो गया। हमें ऐसे चित्र दिखाई देगा, तो इसलिए बच्चों ये भी हमारा गलत है, ये हमारा बी वाला विकल्प एकदम परफेक्ट सही है। तो इसलिए प्यारे बच्चों 25 में बी सही है। आगे बच्चों बढ़ें, चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। हमने कोड बताया है, तरीका हल करने का बताया है। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर क्रम वाइज चैप्टर वाइज वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिससे आपका रीजनिंग में 40 का 40 प्रश्न पूरा सही होना जाए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है। अब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। इसका प्रतिबिंब सीधा उल्टा क्या बनता है, ध्यान दीजिए। अब ये जब ये चीज़ है तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, इस कोने पे आ जाएगा, ये वाला पोजीशन इस कोने पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस कोने पे कौन सा बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है। एक स्टेप को आप केवल देखना है, एक स्टेप को आप पकड़ लिए और चेक कर लिए तो वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सब स्टेप को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए देखिए हमारा ये 26 का ए पहले ही सही हो गया। आगे चलते हैं 27 देखते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए 27 में आप देखेंगे कि यहाँ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, अब ये चीज़, ये जो कोना है, ये चीज़ जब प्रतिबिंब करेंगे तो इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये सेम दिख रहा है, वैसे गलत है। अब पीछे गलत हो जाएगा, ये देखिए ये भी एकदम उल्टा उतरा रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ये हमारा सी बच रहा है, यही हमारा सी क्या हो जाएगा, ये एकदम सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि जब शीशे में देखेंगे तो ये जो कोना सिरा है, ये सिरा जो है बच्चों, ये सिरा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इससे इस पोजीशन में हो जाएगा। तो इस पोजीशन में ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है, लेकिन देखिए ये कोना वाला जो तीर है आगे वाला है, बैट को पकड़ने वाला है, वो आगे रहेगा, यहाँ नीचे कर दिया इसलिए भी गलत हो गया, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 27 का सी। आगे बच्चों चल देखते हैं प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है। अब 28 को क्या है, जब ये दर्पण में देखेंगे तो इस तरह डायरेक्शन में, ये जो एयर का ये मतलब तीर का निशान है, तीर इधर इस दिशा में हो जाएगा। अर्थात इसको कहा जाए अगर तो ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे कहा जाए, और ये वाला जो तीर है ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये पोजीशन ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे कौन सा दिख रहा है, ये देखिए ये तीनों सेम दिख रहा है, गलत हो जाएगा। तीनों सेम एक डायरेक्शन है, ये नहीं तो कैसे हो जाएगा। आइए देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए अंदर की ओर, जबकि ये बाहर की ओर है, तो ये अंदर की ओर गलत है। अभी देख लेते हैं, अब ये सेम डायरेक्शन सेम चीज़ देखिए, ये यहाँ उल्टा कर दे रहा है, ये भी गलत है। ये हमारा जो है देखिए बी वाला हमारा पूरा लगभग जा करके सही बैठ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, बी उत्तर सही होगा। ठीक है, 28 का बी हमारा सही है। तो बच्चों चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चैप्टर नंबर 8 पे अब देखते हैं इसको क्या, ये क्या कह रहा है, क्या हल करने के तरीका बता रहा है, कैसे हल करना है। तो बच्चों प्रत्येक प्रश्न में ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है और दाईं ओर ABCD में चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर जिस प्रकार देखेगा वैसा ही चित्र उत्तर से चुनें। देखिए बच्चों, हम कागज़ को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद उसको खोलते हैं, वो कैसा चित्र दिखाई देता है उसी को हमें चुनना है। ठीक है बच्चों, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखें, और अगर इसको हल कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करिए, कागज़ को ले करके इसके अनुसार फोल्ड करिए और उसको ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे जैसा चित्र दिखाई देगा आपको तब पता लग जाएगा। आप इसे अभ्यास करेंगे तो आप उस फोल्ड को अपने माइंड में फोल्ड करना शुरू कर देंगे और फिर आपको कागज़ की ज़रूरत नहीं होगा, आप अपने दिमाग से उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, लेकिन अभ्यास करने की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए हमने कागज़ को ऐसे फोल्ड किया, एक ऐसे फोल्ड किया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया कि जो है एक ऐसे देखिए कर लग गया, कैसे हो गया। अब ये ओपन होगा, जब ये ओपन होगा तो ये चीज़ पूरा हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा और ठीक ये वाला यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये ओपन होगा, ये सब हो जाएगा। तो अर्थात हमारा जो ये चित्र बनेगा एक ऐसे
और ऐसे 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 आकार का फोल्ड होना चाहिए। तो इसमें कौन सा बन रहा है? तो हमारा देखिए ए बन रहा है, तो इसलिए प्यारे बच्चों हमारा ए सही होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब फोल्ड करेंगे काटेंगे तो इधर भी तो कटेगा, इधर भी तो बढ़ेगा, इधर भी तो जाएगा, इसलिए बच्चों इस टाइप में होगा। आगे देखते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 30 क्या कर रहा है? इसको ऐसे फोल्ड किए, इसको ऐसे फोल्ड किए। अब यहाँ देखिए इसको ऐसे छेद कर दिए, इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ छेद कर दिए। अब खुलेगा तो यहाँ भी होगा, और जब खोलेंगे यहाँ भी होगा वही चीज़, यहाँ भी होगा वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़ होगा। तो हमारा इसमें कौन सा चित्र बन रहा है? ध्यान दीजिए, जो हमारा चित्र बनेगा कौन सा बनेगा बच्चों? हमारा जो बनेगा, ध्यान दीजिए, अब देखिए जब ये फोल्ड होगा तो ये भी चिन्ह बनेगा। यहाँ तो ये देखिए, लेकिन यहाँ जो फोल्ड हो रहा है फोल्ड का चिन्ह नहीं दिख रहा, क्योंकि ए ऐसे भी इसको होगा। ठीक है, अर्थात इसको देखा जाए बच्चों, ऐसे करने के बाद ये हमारा कागज़ हो जाएगा। और जब इसको ऐसे फोल्ड किए गए हैं तो ऐसे ऐसे एक ऐसे भी फोल्ड बनेगा। और जब हमारा ऐसे फोल्ड बनेगा और यहाँ पे हमारा ये जो चार ये हो गया, और इसमें ऐसे ऐसे फोल्ड आ ही रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये सब में छेद हो जाएगा, ये चीज़ ऐसे आकृति। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा जाकर सेट हो रहा है, बन रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा ये जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। अब इसको ऐसे मोड़ लेंगे, इसको इससे मोड़ेंगे। तो मोड़ने के बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर दे रहे हैं। मान लो कटिंग हो जा रहा है और यहाँ पे पंच कर दे रहे हैं, छेद कर दे रहे हैं। जब ये ओपन होगा तो यहाँ भी एक छेद हो जाएगा और ये पोजीशन यहाँ हो जाएगा। मतलब ये ऐसे 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 पोजीशन हो जाएगा, यहाँ भी छेद, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये ऐसे आकृति कुछ बन जाएगी। तो ऐसा कौन सी आकृति दिख रहा है बच्चों? हमारा देखिए, हमारे ये नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हमारा ये दिख रहा है विकल्प नंबर सी। तो बच्चों हमारा क्या होगा? ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी 31 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 देखते हैं। 32 में ध्यान दीजिए, इसको ऐसे फोड़ेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर फोल्ड कर देंगे, फिर ऐसे तिरक करेंगे, फिर वही सिंबल बनेगा, वैसे ही बनेगा कि पहले नंबर जो होगा ये ऐसे ज़्यादा बड़ा बना दिए बच्चों, ये ऐसे एक कागज़ था हमारा, पहले इसको ऐसे फोल्ड किए ना, ठीक, फिर इसको ऐसे फोल्ड किए, ठीक, और फिर इसको ऐसे फोल्ड किए। तो ये चीज़ यह चारों बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? ये बन गया। अब यहाँ जो एक कटिंग हो रहा है, ये कटिंग हो रही है ना, तो ये यहाँ भी ऐसे बन जाएगा और यहाँ भी बनेगा। तो ऐसे ऐसे चारों ओर बन जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, तो ऐसे ऐसे चारों ओर जब बन जाएगा, यही हमारा है। इसलिए कौन सा सेट हो रहा है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये हमारा सी जो है देखिए एकदम सेट बैठ रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों 32 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ें बच्चों। अब चलिए हम लोग आ गए भाग संख्या 9 पर, मतलब चैप्टर संख्या 9 पर। अब इसमें क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। देखो थोड़ा सा छोटा कर लें बच्चों, ये ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या करना है, एक चित्र है और उस चित्र के काट पार्ट जो है अलग करके 4 जगह दे दिए गए हैं। अब उसमें से सेट करना, बताना है आपको कौन सा इस चित्र की सहायता से आकृति बन सकती है। तो क्या बच्चों, ये चित्र अगर हम सेट करेंगे तो क्या ये बनेगा? नहीं। ये बनेगा? नहीं। ये बनेगा? नहीं। ये बन जाएगा? हाँ, ये आकृति हमारा बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का डी होगा। आगे बच्चे बढ़े।
34 देखते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम सेट करेंगे तो ये बनेगा, नहीं बनेगा, ये नहीं, हमारा ये भी बन जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा ये क्या है, आपका ये उत्तर हो जाएगा 34 का बी। आगे देखते हैं बच्चों। अब इस देखिए यहाँ सेट करने का तरीका, इसको हम क्या करेंगे, इसको जब ऐसे सेट कर देंगे तो इसमें से कौन सी आकृति हमारी बन सकती है। तो प्यारे बच्चों हमारी आकृति बनने की प्रबल संभावना है कि हमारी आकृति जो है ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेट करना, ये जब इसको सेट कर देंगे इधर इधर तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये आकृति हमारी बन सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अब क्या होगा, इसको सेट कर देंगे, इधर इधर बना देंगे तो ये बन जाएगी इस आकृति में। ठीक है, ये हमारा जो है 35 का विकल्प नंबर सी हमारा पूरा एक्यूरेट सही हो जाएगा। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 36। अब इसके आकार में हम क्या बना सकते हैं, क्या सेट हो सकता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, देखिए इस चीज़ को ऐसे सेट करेंगे, मान लीजिए ये त्रिभुज सेट करने के बाद इसको ऐसे सेट कर देंगे तो ये हमारा कौन सी आकृति बन जाएगी बच्चों, हमारा आकृति बनेगी बी। ये बनेगा, नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा काटो उससे, ये बनेगा, नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, जो बचेगा वही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है बच्चों, 36 का भी हो गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट चैप्टर भाग 10। ठीक है, आपके रीजनिंग में मानसिक योग्यता परीक्षण में 10 चैप्टर दिए गए, हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने आपको पहले बता दिया, आप देखिए अभ्यास में भी आपके 2022 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही आपके 2025 वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जो 2024 का है, ठीक है, जो 2025 में होगा, और 2023 का भी पेपर हम लेकर आएंगे। ठीक है, आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसे जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, मैं रोज़ वीडियो 6 बजे डाल देता हूँ शाम को, जिससे आपको दौड़ धूप करके स्कूल जाकर हर जगह से फ्री होकर के 6 बजे आप पढ़ने बैठते हैं तो आप यहाँ से हमारा वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए हम फिक्स कर दिए हैं 6 बजे हम शाम को डाल देते। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 7 बजे डाल देता हूँ, लेकिन प्रयास ज़्यादातर हमारा वीडियो 6 बजे ही पड़ता है शाम को। ठीक है, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। सुबह डालेंगे तो आप एग्जाम स्कूल रहेंगे और सब रहेंगे, आपको समस्या होगा, इसीलिए हम शाम को डालते हैं। आगे देखते हैं। तो बच्चों प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ABC चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं और उत्तर चित्रों को चुनकर उसमें प्रश्न चित्र छिपा हो, जैसे छिपी हुई आकृति वाला है चैप्टर। ठीक है, उसको ध्यान दीजिए। अब उसको क्या करेंगे हम, अब ये चीज़ है, इसमें कौन सी आकृति छिपी हुई है, कहाँ छिपी हुई है, ध्यान दीजिए। अभी इसमें छिपी है नहीं, देखिए ये और ये हमारा बी में छिपी हुई है। ये आकृति आप ध्यान देंगे बच्चों तो देखिए यहाँ से ऐसे ये आकृति हमारी छिपी हुई है। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा जो है बी इसका उत्तर होगा। इसमें क्या है, ये आकृति किस में छिपी हुई है उसी को हमें ढूंढ करके उत्तर लिखना है। आगे बच्चों अर्थ देखिए, अभी आकृति किस में छिपी हुई है, इसमें नहीं छिपी है, इसमें नहीं छिपी है, इसमें नहीं छिपी है, लेकिन इसमें छिपी हुई है। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, 38 का डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 39। अब ये आकृति किसमें छिपी हुई है, नहीं इसमें तो नहीं छिपी हुई है, इसमें भी नहीं छिपी हुई है, हाँ इसमें छिपी हुई है, इसमें से छिपी। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा 39 का क्या हो जाएगा, सी। हमारा बच्चों क्या होगा, 39 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। अभी आकृति किसमें छिपी हुई है, ध्यान दीजिए, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, हमारा इसमें छिपा हुआ है ए में। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों हम लोगों ने कितना सही तरीके से आपको समझा करके भी देखिए हमारा 40 मिनट नहीं लगा। 40 मिनट से पहले हमने 40 क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया। लेकिन बच्चों जब आप अभ्यास करेंगे तो 40 मिनट भी आपका 35 मिनट हो सकता है। आप और जो है कम समय में लेकर के आप सब करेंगे तो अभ्यास जब करेंगे, अभ्यास अलग चीज़ है, पढ़ाना अलग चीज़ है बच्चों। तो इसलिए आप अभ्यास करेंगे, फटाफट प्रश्न पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका 40 में 40 प्रश्न का उत्तर आप
सही करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, ठीक है, पहली बार देख रहा है, तो आप लोगों से एक हमारा निवेदन है कि पहले नंबर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इससे सबसे ज़रूरी है कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप चैप्टर वाइज अपनी मानसिक योग्यता को पाठ 1 से लेकर के पाठ 10 तक का क्रम वाइज वहाँ पे प्लेलिस्ट में है। आप वहाँ से जा कर के चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। भाग वाइज भी है, जो वीडियो बड़े हैं तो उनको हम भाग में कर दिए हैं, जो विषय टॉपिक बड़े हैं भाग 1 भाग 2 करके हैं। आप वहाँ से जा कर के उसको आप पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं, और जब उसको दोहरा लेंगे वो आ जाएगा, तब अभ्यास करेंगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि तब आपको लगेगा कि नहीं अब हमारी तैयारी लगभग हो चुकी है। इसलिए हम अभ्यास की स्टेज लेकर के आपके समक्ष आ रहे हैं। अब आज ये देखिए, वैसे सत्र वाइज जो होगा कल 2021 का हो जाएगा, ऐसे जब अगली वीडियो हमारा 2021 होगा, 2020 होगा, 2019 होगा, 2023 होगा, ये लेकर के, जिससे फिर हम अभ्यास की सीरीज में आ जाएंगे। अभी तो हम ओल्ड पेपर को बढ़िया तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों बस आज यहीं तक का। थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर माय वीडियो एंड शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, सबके लिए ऑल थैंक्स, ठीक है। और बच्चों आप इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, आज यहीं पर।